गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। इसमें कहता है वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स अदर साइड बाय 2। रेक्टेंगल में देखो अपन दो ही साइड काउंट करते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। उसमें से एक साइड दूसरी से 2 ज़्यादा है, यानी कि हम यही मानते हैं कि लेंथ हमेशा बड़ी होती है, तो लेंथ को 2 बड़ी मान लेंगे ब्रेड्थ से, और उसका एरिया अपने को दे रखा है। डिटरमाइन द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, बस अपने को रेक्टेंगल की साइड्स निकालनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करते हैं। एक क्या बनाना है आपको, रफ डायग्राम। ये पेपर में भी क्वेश्चन आएगा ना, तो डायग्राम आपको जरूर बनाना है ये वाला। ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये रेक्टेंगल की मान लो ब्रेड्थ है। आप ब्रेड्थ को अपनी मर्जी से मान लो, कितनी x मान लो, ठीक है, लेट कर लो। फिर लेंथ को कितना मानना पड़ेगा, इससे 2 बड़ा। आप यहाँ पे भी लिखोगे ये सारी चीजें, लेट करो आप। ब्रेड्थ को क्या मान लो आप, x सेंटीमीटर मान लो, जो कि सेंटीमीटर के अंदर है। और लेंथ को आप क्या मान लो, x प्लस 2 सेंटीमीटर मान लो, क्योंकि इससे 2 क्या है, बड़ी है। अच्छा, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आप मेरे को बता दो। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2। तो कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को जो ये एरिया है ये कितना गिवन है, 195, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू होता है कितना, 195। अब यहाँ से अपने को क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक तरफ कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके हम क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। 195 के फैक्टर आप क्या बनाओगे, जिससे डिफरेंस कितने का आएगा आपका, 2 का आएगा, ठीक है। तो 15 और 13 इसके फैक्टर बनेंगे। प्लस का 15 बन जाएगा और माइनस का क्या बनेगा, 13 बनेगा। तो फैक्टर भी क्या बनेंगे, x प्लस में 15 और x माइनस के 13। यहाँ से इसको तो रिजेक्ट कर देना, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 13। x 13 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर नहीं छोड़ना, आपसे तो लेंथ और ब्रेड्थ पूछी है। सो हम क्या कहेंगे फिर, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को आपने क्या माना था, x माना था, यानी कि 13 सेंटीमीटर। और लेंथ क्या है फिर, इससे बताओ, तो बड़ी है, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया। कहता है डिनोट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट में लिख देना। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनी थी, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू 195। तो ये पूरी चीज लिखो, आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। देखो सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन आएगा, मार्क्स की तरफ मत देखना कि ये 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है। जितना आप अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हो ना, उतना अच्छे से लिखो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। जिस बच्चे को क्वेश्चन आते हैं, टाइम उसके पास मोर देन इनफ है, तो ना तो आपके पास सीट्स की कमी होगी, ना टाइम की। जितना अच्छे से आप लिख सकते हो उतना लिख दो। सेकंड क्वेश्चन में है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। आप एक बार यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी। पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो अपने को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे इसके ऊपर कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम बता सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है वो, -1 -4। और अपने को ये बताना है कि इसको वाई एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस है, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि इसके ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप क्या किया करो, अगर आपसे पूछे वाई एक्सिस के बारे में, तो आप एक्स वाले दोनों कोऑर्डिनेट को क्या कर लो, सर्कल कर लो, ठीक है। पहले वाले को दूसरे से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और साइन को हटा दो, यानी कि प्लस का हो माइनस का उसको इग्नोर कर दो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5:1। तो ये तो क्या था आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। पेपर में कोई आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो सीधा देखोगे वाई एक्सिस है, तो एक्स वाले दोनों कोऑर्डिनेट को ले, कितना आ गया आंसर, 5:1, खत्म। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। फिर कैसे करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। इस पॉइंट को मान लो आप ए नाम दे दो, 5, -6, और इसको बी नाम दे दो, -1, -4। आप यहाँ पे एक रफली बना देना, क्या, वाई एक्सिस, इसको लिख दो। और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो पी। अच्छा, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है, उस पर एक्स क्या होता है, हमेशा 0, और वाई क्या होता है, लेट कर लो, वाई है। ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में बांटता है, k/1 में। तो आप लेट करोगे, पी 0, वाई इज एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, is any point on y-axis which divides AB इन k/1। ये k/1 में बांटता है AB को। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की। और k की वैल्यू निकालनी हो तो आपको मैंने बता रखा है, चाहे आप इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, लेकिन y तो अपने को पता ही नहीं है क्या है, तो हम किससे निकालेंगे, 0 से। 0 की हेल्प से निकालो।
तो ये क्या है, x का कोऑर्डिनेट है, तो x x वाले दोनों कोऑर्डिनेट को अंडरलाइन कर लो, k की मल्टीप्लाई इससे करो और 1 की मल्टीप्लाई 5 से करो, और नीचे क्या होता है, दोनों रेशो का सम, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, -k + 5 = 0, इसके 0 से करोगे तो 5 = क्या आ जाएगा, k, या फिर आप कह सकते हो k = कितना आ गया, 5। सो रिक्वायर्ड रेशो आपका कितना आ गया बताओ, आपने क्या माना था, k/1 माना था ना, और k की वैल्यू तो कितनी आई, 5, यानी कि 5/1, ये आपका आंसर आ गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें कहता है आपने रेशो तो निकाल दिया, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाई एक्सिस के ऊपर जो आपने पॉइंट लिया था ना P 0, इसके कोऑर्डिनेट भी निकालो। कोऑर्डिनेट में देखो x की वैल्यू तो निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो 0 है ही इस पे, ठीक है, आपको y की वैल्यू निकालने की जरूरत है। नाउ आप बता दो सेक्शन फॉर्मूले में हम y कैसे निकालते थे, आपके पास रेशियो आ गया, कितना आ गया ये रेशियो, 5/1। अब आपको रेशियो भी दे रखा है, a और b की वैल्यू भी दे रखी है, और आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं y, तो कैसे निकालते थे y की वैल्यू बताओ, इस 5 की मल्टीप्लाई किससे करते थे, -4 से, और फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे करते थे, -6 से, और नीचे क्या होता है, दोनों रेशो का सम, यानी कि -26/6 -13/3। सो पॉइंट P जो हमने क्या माना था, 0, y माना था, वो किसके इक्वल आ गया बताओ, 0, -13/3। आपको पॉइंट भी निकालना आना चाहिए और रेशियो भी निकालना आना चाहिए। इस क्वेश्चन से आपके दोनों जो है ना रिवीजन होगी, रेशियो कैसे निकालते हैं, और रेशियो गिवन हो तो फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है और कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन ए, ट्रायंगल बना दिया करो, इसको ए नाम दे दो, ठीक है, इसको बी सी कुछ भी नाम दे दो। साइन क्या होता है आपका, साइन ए दे रखा है आपको कितना, 3/4, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करेंगे क्योंकि उनको मैंने बता रखा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है क्या, 3, 4, 5, लेकिन 5 उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ, 4 है, तो फिर 5 थोड़े हो सकती है कोई दूसरी साइड, परपेंडिकुलर कितना 3, तो ये साइड कितनी होगी बताओ, 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 - 9, तो ये साइड कितनी होगी अपनी, √7 होगी, तो ध्यान रखना है इस बात का। सो अपने को निकालना क्या, कोसे, कोसे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बताओ इसका, √7, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, ये आ गया। फिर निकालना है टेन, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/√7, ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। कई बच्चों को ये डाउट है कि ये मैंने कैसे निकाला √7, तो देखो ये बेस है, ये क्या है आपका बेस है, बेस को आप x मान लो, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है 4, एक साइड कितनी है बताओ 3, और दूसरी साइड को हमने क्या मान लिया, मान लो x मान लिया, तो x² + 9 इक्वल टू कितना आ गया 16, तो x² कितना आ गया 16 - 9 यानी कि 7, तो x कितना आएगा आपका √7। तो थर्ड साइड अगर आपको निकालनी हो तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगर ट्रिपलेट बनता है तो फिर ट्रिपलेट से हम डायरेक्ट बता ही देते हैं, लेकिन एग्जाम में फिर भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रिपलेट का यूज नहीं करना, वो तो सिर्फ आपके लिए आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको आंसर पहले ही पता लग जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है द डायमीटर ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर दिस एंड दिस, यानी कि जो पहले वाला 14 है ये तो क्या है आपका डायमीटर है, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, और हाइट कितनी है बताओ 10 है। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालनी है और टोटल सरफेस एरिया। आप मेरे को बता दो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है, तो पाई कितनी 22/7, आर कितनी 7, और हाइट कितनी है 10, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से करोगे 154, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो और लगा दो, ये क्या आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में आएगी, या तो सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में, जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। फिर निकालना है टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है 2πr × r+h, सिर्फ मेंसुरेशन में तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाती है। 2 × π × r, r कितनी है 7, r+h यानी कि 7 प्लस में h कितनी है 10, 7 से 7 कट गया, 44 इंटू में 17, 17 4 जा 68, और 68 8 और ये 7, 748, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में, बहुत आसान क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, यानी कि लेमन फ्लेवर वाली इसमें कैंडी है, टॉफी है। मालिनी टेक्स आउट
वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, उसने एक टॉफी जो है ना उसमें से निकाल ली। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इसके अंदर ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा है, इसमें ये नहीं दे रखा कि लेमन फ्लेवर वाली कितनी कैंडी है और ऑरेंज फ्लेवर वाली कितनी कैंडी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में किसका जिक्र है, ऑरेंज का भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मान लो क्वेश्चन ऐसा मान लो आप कि लेमन फ्लेवर्ड की जो कैंडी है ना वो तो कितनी है 12, और जो ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी है इसमें वो है कितनी 8, तो टोटल कितनी होगी 20 होगी। ऐसे कर लो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मालिनी ने कैंडी बाहर निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर की आएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे बताओ, ऑरेंज ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। देखो नीचे तो टोटल कितना आएगा 20, ऑरेंज की कितनी है 8, 4 पे काटोगे 2/5। कई बच्चे क्या है बिना काटे इसका आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें भी एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो आपको मिनिमम फॉर्म में लेके आना होता है, यानी कि लिस्ट फॉर्म में, और फिर आपको लेके आनी है क्या, लेमन फ्लेवर्ड वाली। तो नीचे तो 20 आएगा, लेमन वाली कितनी कैंडी है 12, तो 4 पे काटोगे तो 3/5। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, सोल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को। सोल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो नीचे वाली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, इसको सेकंड। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी x और x के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, बस दोनों क्या है, सेम है, ये भी प्लस का 2 ये भी प्लस का 2। अगर कोफिशिएंट सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, यहाँ से कैंसिल होगी वैल्यू दोनों। बताओ ये प्लस का 3y और प्लस का 4y है, तो यानी कि कितना हो गया 7y हो गया, ठीक है। और ये 11 + 24 यानी कि 35, तो y कितना आएगा 35/7 यानी कि 5, y 5 आ गया। y की वैल्यू को पुट कर दो किस इक्वेशन में, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11। y की वैल्यू को कितना पुट करो आप, 5 पुट करो, तो 2x कितना आएगा बताओ आप मेरे को, 11 माइनस के 15 यानी कि माइनस के 4, x कितना आएगा -2। सो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, x -2 और y कितना है अपना 5। और आप क्या करो, इसको बॉक्स के अंदर बंद करो, ठीक है। इस तरह से आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेवंथ क्वेश्चन में देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहता है ये एक एपी है, इसकी कौन सी टर्म 205 है, यानी कि लिखते लिखते जब हम 205 पे पहुंचेंगे ना तो वो इसकी कौन सी टर्म है। और मैंने आपको बता रखा है कि आपको कोई भी टर्म निकालनी हो कि ये कितने नंबर पे आएगी, तो आप क्या कर लिया करो, इसको टीएन मान लिया करो, ठीक है। लेट कर लो इसको टीएन मान लो। और टीएन का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है, a + n-1 × d होता है। यहाँ से अपने को क्या करना होता है, n की वैल्यू निकालनी होती है। a कितना है बताओ 7, n-1, d कितना है 6 है। पहले क्या किया करो, इस +7 को उधर ले जाओ, +7 को उधर लेके जाओगे तो ये कितना होएगा आपका -7। अब 6 से क्या कर दिया करो, डिवाइड कर दिया करो, 6 को उधर ले जाओ तो ये कितना होएगा आपका 33। n कितना आएगा बताओ 33, ये -1 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सो 205 इज इट्स 34th टर्म। n की वैल्यू कितनी आई है 34 आई है ना, तो ये इसकी कौन सी टर्म है बताओ, 34वें नंबर पे आने वाली टर्म है। इस तरीके से आप अपना आंसर छोड़ोगे। 8th क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 12 चैप्टर जब 10 चैप्टर आपको पढ़ाया था तब भी बताया था, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर किसी न किसी कोड में आपका पक्का आना ही आना है, ठीक है। कि ये क्या होता है कि सर्कल बनाया है अंदर और इसके बाहर क्या बनाई है, क्वाड्रिलेटरल, और इस तरह से बनाई है कि क्वाड्रिलेटरल की चारों जो साइड है ना वो सर्कल को क्या करेगी, टच करेगी, ठीक है। इसी को बोला जाता है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्क्यूमस्क्राइब, ये सर्क्यूमस्क्राइब करती है। सर्क्यूमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, इसको बाहर से घेरना, मतलब कि इसको टच करते हुए इसके बाहर बनी हुई है, ठीक है। और पेपर के अंदर आपको डायग्राम जरूर दिया हुआ मिलेगा, तो ये डायग्राम जैसे ही क्वेश्चन में दिया हो ना आप समझ जाना कि हमें इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवा देता हूँ। देखो ये एक सर्कल है और सर्कल को टच करते हुए आपको क्या बनानी है, एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है, ठीक है। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना आप घर पे 2-3 बार, क्योंकि जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको पेपर में डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो क्यों पड़ेगी वो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो इसलिए पहले अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और पेपर में बनाओगे ना तो फिर आपको टाइम लग जाएगा, तो इसलिए पहले 2-3 बार बना लेना डायग्राम। ये नाम दे दो ABCD। ये जो बीच के पॉइंट है ना ये आपको पेपर के अंदर हो सकता है गिवन हो या हो सकता है ना गिवन हो। हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखो
इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ये, है ना, पी क्यू आर एस, लेकिन पेपर में हो सकता है आपको ये पॉइंट दे ही ना रखे हो, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी इन पॉइंट की, पी क्यू आर एस। अब देखो ये क्वेश्चन प्रूव कैसे होता है, आपको प्रूव ये करना होता है ए बी और सी डी यानी कि अपोजिट साइड का सम और इन दोनों अपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस में सी डी ये इक्वल होगा ए डी प्लस में बी सी के, ये इक्वल प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रूफ के अंदर, देखो ये ए पॉइंट को लेके चलो आप, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, इसके अंदर प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही लगती है, क्या, कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, उन दोनों की लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल। जैसे ए पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एक तो ये टेंजेंट है ए पी और एक टेंजेंट है क्या आपकी ए एस, इन दोनों की लेंथ क्या होगी बताओ, इक्वल होगी। फ्रॉम पॉइंट ए पी इज इक्वल टू ए एस, बस एक बार ब्रैकेट में आप प्रॉपर्टी लिखोगे क्या, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रॉम एन या एक्सटर्नल पॉइंट कि बाहरी बिंदु से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स इज सेम। एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उन दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आप क्या करो, फिर बाद में लिख दो आप सिमिलरली, है ना। सिमिलरली का मतलब होता है कि हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता दिया आपको सारी चीज़ें, अब हम दोबारा अपने आसानी के लिए अपने हिसाब से लिखेंगे। देखो ए पी लिख दिया, फिर उसके बाद आप क्या लिखो, पी बी, बी पॉइंट से एक इधर एक उधर, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, सेकेंड इक्वेशन आ गई। बी पॉइंट ले लिया, फिर सी पॉइंट ले लो, सी से लेके क्या आएगी, एक क्यू आएगी, और सी से लेके क्या आएगी, आर आएगी। ठीक है, तीसरी इक्वेशन। फिर डी से लेके एक बार क्या आएगी, आर आएगी, और एक बार क्या आएगी, एस आएगी, फोर्थ इक्वेशन। अब लास्ट में आप क्या लिखा करो, बाय एडिंग, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, बाय एडिंग 1 2 3 एंड 4। अब देखो ऐड करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट आपको क्या करना है। देखो आपको लेके क्या आना है, ए बी प्लस में सी डी लेके आना है ना, तो ए बी किस किस से मिलके बनी है, ए पी प्लस में पी बी, आप इसको यहीं पे लिख दिया करो, ए पी प्लस में पी बी, और इसके साथ आपको क्या चाहिए, डी सी चाहिए। डी सी कैसे बनी है, डी आर प्लस में सी आर, डी आर प्लस में सी आर, आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और या मतलब इन चारों इक्वेशनों की तरफ आपको नजर नहीं रखनी, ये तो एग्जामिनर के लिए है, अपने को लिखना है डायग्राम को देख के। फिर देखो इधर अपने को एडी चाहिए, एडी किससे बना है बताओ, ए एस प्लस में डी एस, तो इधर लिख दो आप क्या, ए एस प्लस में डी एस। फिर यहाँ पे क्या लिखो बताओ, सी क्यू प्लस में बी क्यू, और बस दैट इम्प्लाइज का साइन लगा के ये क्या बन गया आपका, ए बी प्लस में सी डी, और इक्वल टू क्या बन गया आपका, ए डी प्लस में बी सी, ए डी प्लस में बी सी, और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से हम प्रूव करेंगे इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कह रखा है कि मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 AM, यानी ये कितना एरिया स्वेप करेगी। मैंने आपको क्या बताया था, एक मिनट वाली सुई घड़ी की 60 मिनट में पूरा चक्कर कवर करती है, मतलब कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो बताओ एंगल आप लिख लो यहाँ पे, और ये पॉइंट तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, एंगल मेड इन 60 मिनट्स, यानी पूरे 60 मिनट में ये 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है ना। तो एक मिनट में कितना होगा बताओ, एक मिनट में होगा 360/60 यानी कि 6 डिग्री। ये चीज़ याद रख लो बस आप, कि एक मिनट के अंदर ये 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अच्छा 9 बजे से लेकर 9:35 यानी कि 35 मिनट का टाइम हो गया, तो ये 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 × 35 यानी कि 210 डिग्री। बस अब आप क्या लगा दो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 मतलब इसने क्वेश्चन में वैसे कुछ भी कहा नहीं है, ठीक है ना। आप एंगल, चलो पाई की वैल्यू यही ले लेते हैं, और रेडियस कितनी आपकी 10, और इनटू एंगल कितना आपका 210, और डिवाइड बाय कितना आएगा 360। आप इसको काट लो बस, 7 30 पे कटेगा, 30 12 पे कटता है, और फिर क्या कर दो आप, ये 6 कर दो, और यहाँ पे कितना कर दो 11 कर दो, और ये 3 कर दो, और ये कितना कर दो 5 कर दो। ऊपर कितना आ गया बताओ 50 और 55, 550, और नीचे कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 10th क्वेश्चन, ये आपके लिए नया है, मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। व्हाट विल बी द मीन, मीन क्या होता है, देखो मीन का मतलब क्या है, मीन कह लो या इसको क्या कह लो, एवरेज कह लो, ठीक है, एवरेज एक ही बात है।
आपको मीन निकालना है किसका, फर्स्ट 15 ओड नंबर्स का। फर्स्ट 15 ओड नंबर का आप पहले तो मेरे को ये बता दो, पहला ओड नंबर कौन सा होता है, पॉजिटिव की बात करते हैं, 1 होता है, ठीक है। सेकंड कौन सा होता है, 3 होता है। फिर कौन सा होता है, 5। फिर क्या होता है आपका, 7, ठीक है। पहले 15 का, पहले 16 का, बस इतना ही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। 15 तक लिख दो आप, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और फिर कितना होएगा, 13, फिर 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। अब काउंट करके देख लेना, ये हो गए 15 तक, ठीक है, ये हो गया। इनका अपने को क्या निकालना है, एवरेज यानी कि मीन। आप ये बताओ, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी का सम। इनको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, यानी कि नंबर चाहिए, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इन सभी ऑब्जर्वेशंस का क्या कर दो, सम, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इनकी काउंटिंग, इनकी संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो नीचे तो आप सबको पता है कि 15 आएगा, ऊपर आपको इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन क्या आप ऐसे ऐड करोगे कि 1 + 3 कितना होता है, 4, 4 + 5 कितना होता है, 9, और ये कितना होता है आपका 16, है ना, 25। फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप मेरे को बस ये बता दो, इन सभी को अगर आपको ऐड करने के लिए मैं कहूँ आपको, तो एपी का चैप्टर आपने अगर पढ़ा हो तो ये एक एपी नहीं है, ये क्या है, एक एपी तो है, 1, 3, 5, 7, 9। और एपी के अंदर कितनी भी टर्म को ऐड करना हो तो अपने पास तो फॉर्मूला होता है एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a, सॉरी ये लगा दो, a + l लगा दो, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म भी पता है अपने को और लास्ट टर्म भी पता है, a + l। n नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 15 है ना, ये फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो कितना आ गया बताओ, ये 15/2, और इनटू में ये कितना आ गया आपका 30, 15 पे कट जाएगा, यानी कि 15 × 15। इन सभी का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, मेरे को बता दो आप। इन सभी का टोटल आएगा आपका 225। लेकिन ये नहीं है कि आप निकाल के नहीं दिखाओगे, ये निकाल के दिखाना है आपको, ठीक है। और नंबर कितना है बताओ, ये 15 है, 15 को 15 पे काटोगे तो आपका मीन कितना आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो ये हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म 10 तक। अब हमारे आते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर। इसमें क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में, विक्रम विशेज टू फिट 3 रोड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ ए राइट ट्रायंगल। मतलब विक्रम के पास 3 मान लो रोड है, यानी कि लकड़ियां हैं, और वो इसको है ना राइट ट्रायंगल की शेप में फिट करना चाहता है, मतलब एक ऐसा डिजाइन बनाना चाहता है इन तीनों लकड़ियों का यूज करके। बना दी राइट ट्रायंगल, नाम दे दो इसको ABC। इसमें कहता है द हाइपोटेनियस इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। ये बेस है और हाइपोटेनियस क्या है, इससे 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अब बेस को क्या मान लो, x मान लो, तो हाइपोटेनियस को कितना मानोगे बताओ, x + 2। क्यों, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर क्या है, इससे बड़ा है। एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कह लो इसको, या क्या कह लो इसको, ऑल्टीट्यूड, एक ही बात होती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसने तो ये कह रखा है कि जो ये हाइपोटेनस है ये ऑल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो अपने पास ऑल्टीट्यूड अगर x होता तो हाइपोटेनस x + 4 होता। लेकिन हाइपोटेनस तो हमारे पास ऑलरेडी है। आप मेरे को ये बताओ, अगर हाइपोटेनस इससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या परपेंडिकुलर इससे 4 सेंटीमीटर छोटा नहीं होगा। बात तो एक ही है। आप दो मान लो भाई हो, आपके पास 100 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, मान लो आपके पास 500 है और आपके पास भाई के पास 400 है। या तो मैं ये कहूँ कि आपके पास 100 रुपये ज़्यादा है, या मैं ये कहूँ आपके भाई के पास आपसे 100 रुपये कम है। दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो हाइपोटेनियस 4 बड़ा है या परपेंडिकुलर 4 छोटा है, बात एक ही है। तो 4 छोटा, यानी कि x + 2 से 4 छोटा है ना, तो कितना आएगा, x - 2 आएगा। बस इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आप लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपका 5 नंबर का है। तो लेट कर लो, बेस कितना मान लो आप, x सेंटीमीटर मान लो, हाइपोटेनस कितना मान लो बताओ, फिर x + 2 हो जाएगा, और फिर परपेंडिकुलर कितना होएगा बताओ, x + 2 में से आप 4 माइनस करोगे, यानी कि 2 में से 4 माइनस करोगे तो x - 2 हो गया। नाउ अब कौन सी थ्योरम लगेगी बताओ, अपने को क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोड्स, यानी इन तीनों रोड्स की लेंथ क्या होगी, तो किससे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि अपने को क्या निकालनी है, अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बता दो आप मेरे को, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि x + 2 का स्क्वायर इक्वल होता है ये x का स्क्वायर और प्लस में x - 2 का स्क्वायर। अब आप क्या कर लो, स्क्वायर ओपन कर दो, a² + b² प्लस में 2ab, ये x² है, इसका स्क्वायर खोलो, a² + b²
-4x। अब देखो दोनों तरफ से जो कटते हैं, एक्स स्क्वायर काट दो, प्लस का 4 काट दो, यहाँ कितना बच गया 4x। ये -4 है, इधर आके क्या हो जाएगा बताओ, +4x हो जाएगा। और इधर क्या बच गया आपका, हमने क्या किया, a² + b² और x+2 का होल स्क्वायर और x-2 का होल स्क्वायर। कोई हमने मिस्टेक करी क्या, ये x+2 थी और ये आपकी क्या है x-2, तो ये प्लस हो जाएगा a² + b² और माइनस के क्या आ जाएगा आपका 2ab। लेकिन यहाँ से तो आपकी वैल्यू क्या बच गई, हाँ ठीक है, ये x² बच गया ना, इधर यहाँ पे क्या बच गया x² बच गया। तो x² इक्वल टू क्या आ गया आपका 8x आ गया। एक तरफ कर लो दोनों को, x² - 8x क्या आ गया 0, x कॉमन ले लो, x - 8 क्या आ गया 0। तो देखो दो फैक्टर बन गए अपने, एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा 0 और यहाँ से x कितना आएगा आपका 8। लेकिन एक बात बताओ, क्या x 0 हो सकता है, 0 का मतलब साइड 0, किसी भी ट्रायंगल की साइड 0 या नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए इसको तो क्या कर दो रिजेक्ट। इसलिए एक साइड अपनी कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे फिर, बेस अपना x था यानी कि 8, हाइपोटेनस कितना हो गया फिर इससे 2 बड़ा यानी कि 8 + 2 और परपेंडिकुलर अपना इससे 4 छोटा है हाइपोटेनस से, या बेस x - 2 है ना, तो 8 - 2 यानी कि कितना होएगा 6। ये अपने तीनों के आगे आंसर। और वैसे भी आपको पता है 6, 8 और 10 का क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना, तो आपको आंसर की जो सही है या गलत है इससे भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट का यूज बहुत ज़्यादा होता है मैथ में। अब देखो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। इसमें कहता है एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है अगर हम 2 ऐड कर दें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अगर 3 ऐड कर दे दोनों में तो फ्रैक्शन इतनी हो जाती है। तो आप फ्रैक्शन बताओ, आप क्या करोगे, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आपको स्टार्टिंग क्या करनी है, लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन, कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है उसको आप हमेशा ही क्या मानोगे, x/y मानोगे। फिर आप सीधा लिखा करो क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बताओ, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में आप 2 ऐड कर दो, यानी कि x में भी 2 ऐड कर दो और y में भी 2, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया बताओ, 11x प्लस में 22 इक्वल टू, इसको 9 से करोगे तो 9y प्लस में 18, इक्वेशन बना लो। 18 में से 22 माइनस करोगे -4, ये बन गई। अब आप क्या बना लो, सेकंड इक्वेशन। नाउ दूसरी में क्या कहता है, अगर दोनों में 3 ऐड कर दें, यानी कि x में भी 3 ऐड कर दो और y में भी 3 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन कितनी आ गई आपकी 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस में 18 इक्वल टू कितना आएगा 5y प्लस के 15, तो कितना आ गया 6x माइनस के 5y और 15 में से 18 माइनस करोगे -3। दो इक्वेशन बन गई x और y में। आप क्या करोगे, दोनों को सोल्व करोगे, सोल्व करके x और y की वैल्यू निकलेगी। लास्ट में आप क्या लिखोगे, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आपने क्या मानी थी x/y, x की वैल्यू मान लो आपकी कितनी निकली 7 और y की वैल्यू मान लो आपकी कितनी निकली 9, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 7 और 9 है, आप सोल्व करोगे वैल्यू तो निकलेगी, लास्ट में जो वैल्यू निकलेगी उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो 13th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आपसे, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, 7 मीटर टॉल है ये, यानी कि एक 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है ऊंची, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। देखो बिल्डिंग के टॉप से आपने टावर के टॉप पे देखा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब आप खुद सोचो बड़ा कौन है, बिल्डिंग या टावर। टावर ऊपर है क्योंकि आप नीचे से ऊपर देखते हो तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो यहाँ पे आप क्या बना लो, बिल्डिंग बना लो, ये मान लो क्या है एक बिल्डिंग है, और ये क्या बना दो आप टावर बना दो, ये आप क्या बना दो टावर बना दो। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग, यानी कि इस लाइन को ज्वाइन कर दो हॉरिजॉन्टली, यहाँ से आपने देखा टावर के टॉप पे, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना बना बताओ 60, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45, मतलब कि आपने यहाँ पे टॉप पे देखा है इसके टावर के, ये टावर है पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक टावर है, और इसी पॉइंट से आप यहाँ बैठे हो मान लो, ठीक है, इसी पॉइंट से बैठे बैठे आपने टावर के बेस पे देखा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, कितना है 45। अच्छा 45 ये लिखते हैं आप, है ना, लेकिन यूज कौन सा होगा, यही वाला, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, तो यूज यही होना है। आपको निकालनी क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आप ये बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 7 मीटर, ये 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी आपकी 7 होगी। आपको ये निकालनी है ना, एच मान लो इसको, A B
सी डी ई नाम दे दो। अब देखो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो आपको पूरी डिटेल क्या है लिखनी है। आप क्या लिखोगे, लेट लेट डी ई इज द बिल्डिंग, जो जो आपने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है ना वो लिख दो। डी ई को क्या नाम दे दो, बिल्डिंग, एंड ए से लेके सी, ए सी इज द टावर। ये क्या है आपका बताओ, टावर है। अब क्या क्या मान लोगे बताओ। सो डी से लेके ई जो साइड है वो कितनी होगी आपकी 7 मीटर, एंड और जो बी से लेके सी है वो भी कितनी होगी 7 मीटर। लेट कर लो आप ए से लेके बी को क्या मान लो आप एच मीटर मान लो, ये क्या मान लो आप एच मीटर्स मान लो, ठीक है। तो लास्ट में अपने को टावर की हाइट निकालनी है, मतलब एच में 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टावर की हाइट आ जाएगी, नो डाउट। अब इस ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, इस ट्रायंगल की, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ई डी सी बताओ, जिस पे राइट ट्रायंगल होती है ना वो बीच में लिख दिया करो बस, ठीक है, ई डी सी, बाकी सी और ई को कहीं पे भी लिख दो। अब बताओ ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 7/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, 1045, और 1045 कितना होता है 1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब x की वैल्यू आई है, अब बताओ अब ऊपर वाले ट्रायंगल में, अच्छा ये 7 है तो फिर ये भी कितनी होगी 7, इन ट्रायंगल ए बी ई, ऊपर वाली ट्रायंगल में बताओ ये क्या है, परपेंडिकुलर है h, और बेस कितना फिर बताओ ये 7, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10 थीटा, 1060 कितना होता है अपना √3 होता है। सो यहाँ से h कितना आ गया आपका बताओ 7√3 आ गया, h आ गया। अब अपने को तो क्या निकालनी थी बताओ, हाइट ऑफ टावर। सो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या थी बताओ h+7 थी ना, क्योंकि h तो ये छोटी है और ये 7 ये है, तो यानी कि 7√3 प्लस में 7, 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस में 1 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इस 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें आपको प्रूव करना है। जब भी आपको प्रूव करना हो ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या किया करो, सिर्फ एक साइड लेके चला करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, और प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। जब भी आपके टेन और कोट आए ना तो आप उसको क्या कर लिया करो, चेंज कर लिया करो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लिख लो, ये होता है साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कि ये कोस बाय साइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो, देखो टेन थीटा, टेन को क्या लिख दो साइन बाय कोस, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन साफ सुथरी होनी चाहिए और क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 1 माइनस कोट, कोट क्या होता है आपका बताओ कोस बाय साइन होता है, बीच में साइन क्या है प्लस, ऊपर क्या है कोट, कोट थीटा की जगह क्या लिख दो कोस बाय साइन, नीचे 1 माइनस टेन, टेन की जगह क्या लिख दो साइन बाय कोस। यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो बताओ कितना आ गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन बाय कोस, ऊपर तो है ऐसे कैसे चलने दो, नीचे आप क्या एलसीएम लोगे साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम लोगे तो क्या बच गया बताओ, यहाँ पे साइन माइनस कोस बच गया, फिर प्लस ऊपर क्या है कोस अपॉन साइन, ऐसे कैसे चलने दो, नीचे क्या है आपका एलसीएम लोगे कोस थीटा, क्या बचेगा यहाँ से बताओ कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये आ गया। अब आप क्या करो, देखो ये नीचे वाला साइन थीटा है ये ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा ये दोनों बच जाएंगे है ना, ये दोनों, तो यानी कि कोस थीटा इंटू में साइन माइनस कोस। अच्छा अब इस क्वेश्चन में एक बात है, यहाँ पे पहली इक्वेशन में क्या है साइन माइनस कोस, और इसमें कोस माइनस साइन है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा साइन माइनस कोस, तो इस बीच वाले प्लस के साइन को क्या कर दो माइनस कर दो, कोस ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा एक तो ये साइन बच जाएगा, और एक क्या बन जाएगा हमारा अंदर साइन माइनस कोस, ये बच गया। अब क्या करो बताओ एलसीएम ले लो, एलसीएम में देखो एक तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एक क्या बनेगा अपना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों में कॉमन है ये, ठीक है। अब करोगे डिवाइड तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ साइन बचेगा ना, कोस भी कट जाएगा, ये भी साइन बच गया, और साइन स्क्वायर ऊपर है तो क्या बच गया साइन क्यूब बच गया, ऐसे ही उधर क्या बचेगा आपका कोस क्यूब। अब फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप मेरे को बता दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अगर आपको नहीं याद है तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। अब इसको ऊपर यूज करो, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, तो क्या हो जाएगा आपका साइन माइनस कोस यानी कि ए माइनस बी, अंदर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर
प्लस में ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नीचे क्या आपका, नीचे एज इट इज क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप बताओ, आप मेरे को, ये कैंसिल हो गया, ये कट गया। ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 इंटू 1 प्लस साइन इंटू कोस, और पूरे के नीचे क्या है बताओ, साइन इंटू कोस। अब आप क्या करो, सेपरेट डिवाइड कर दो, यानी कि 1 को अलग डिवाइड कर दो, 1 को अलग डिवाइड कर दो साइन इंटू कोस से, और प्लस में साइन कोस को अलग डिवाइड कर दो साइन इंटू कोस से। इससे अपना क्या फायदा होगा, देखो ये तो कट जाएगा, ये कट के तो कितना हो जाएगा 1, ये क्या बचेगा, अब 1 को अलग डिवाइड कर दो, ऐसे लिख लो इसको, 1 बाय साइन इंटू 1 बाय कोस, एक ही तो बात है, और प्लस में क्या आएगा 1, तो 1 प्लस 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंट, और 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंट। देखो यही प्रूव करना था आपको, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा। क्वेश्चन अच्छा था लेकिन आसान है, सिर्फ आपकी क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आपको याद होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो हम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के करवाए हैं सारे एमसीक्यूज, तो उसमें बताया था कि दो चीज़ें ऐसी है जिनकी फैक्टराइजेशन आप अगर याद रखोगे ना तो पेपर में आपकी हेल्प होगी। 1001 आपका जो है मैं करके दिखा देता हूँ। इसको 1001 को आप मान लो 7 से डिवाइड करो, कितना है 7 1 जा, और फिर 3 बच गया, 7 4 जा, और फिर आपका कितना आएगा 7 1 जा 7 बच गए 3, 7 4 जा 7 3 जा, ये बच गया। अब ये 11 पे जाएगा 13, इसके फैक्टर याद रख लो 7 11 और 13, यानी कि 3 कंजुगेटिव क्या है, ये आपके प्राइम नंबर है, ठीक है, इनके बीच में और कोई प्राइम नंबर नहीं होता। और एक आपका है 7 4 2 9, इसके फैक्टर क्या होते हैं 17 19 और 23, ये 3 कंजुगेटिव प्राइम नंबर। तो अगर ये फैक्टर याद नहीं होंगे, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको क्या है, बहुत मुश्किल होएगी। क्यों, क्योंकि ये 17 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो फिर आप सोच ही नहीं पाओगे कि आप किस से इसको डिवाइड करो। क्योंकि बच्चा तो क्या सोचता है, 3 से सोच लेगा, 5 से सोच लेगा, 7 से सोच लेगा, इतना लंबा तो वो जा ही नहीं पाता, ठीक है। और क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसलिए आप इसको याद रखना 7 4 2 9, इसके फैक्टर क्या होते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है √8 रैशनल नंबर है कि इरेशनल है। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ √8 क्या है, इरेशनल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे कह दो कि √9 कह दे, √16 कह दे, √25 कह दो, ये भी इरेशनल है, नहीं, ये क्या है आपके रैशनल। क्यों, क्योंकि √9 क्या होता है, 3 तो होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ना। लेकिन √8, 8 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 8 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। मतलब कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये तो अंदर ही रह गया ना, अंदर रह गया, इसका मतलब ये नंबर क्या बनेगा फिर आपका इरेशनल। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको ध्यान रखना है, हर एक स्क्वायर रूट के अंदर अगर नंबर दे देना वो इरेशनल नहीं होता। पेपर में आपको ये दे देगा कि ये बताओ रैशनल है कि इरेशनल, ये नंबर क्या है आपका रैशनल है। क्यों, क्योंकि इसका अंडर रूट होता है कितना 18, तो 18 इरेशनल थोड़े है, 18 तो क्या होता है रैशनल होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इफ द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 14, इन दो नंबर का HCF 14 है, एलसीएम बताओ। मैंने क्या बता रखा आपको फॉर्मूला, दो नंबर की मल्टीप्लाई उनके HCF और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। दो नंबर कितने हैं, एक 56 है, एक कितने हैं 98, इनका HCF कितना है 14, अपने को निकालना क्या है एलसीएम, 14 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा आपका 56 इंटू 98 अपॉन में 14, 14 4 जा, यानी कि 4 इंटू 98, आंसर कितना आएगा आपका 392। आगे एलसीएम, बस एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इसमें कहता है द रैशनल नंबर दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले मैंने आपको क्या बता रखा है, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 7 पे कट रहा है, बाकी तो नहीं कट रहा। 11/30, अच्छा 30 के फैक्टर में आपको पता है 3 पक्का आएगा, क्योंकि 30 क्या होता है आपका, देखो 2 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। मैंने कहा था अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया तो वो क्या होता है हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या होगी बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको सोल्व नहीं करके दिखाना, आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है। लेकिन पेपर में रफ में अगर सोल्व करोगे तो इस तरह से फटाफट आपको सोचना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फिफ्थ में द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इसकी सम ऑफ जीरोज, ए कितना है बताओ 6, बी कितना है -7, सी कितना है -3। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज,
फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे मिस्टेक मत करना, देखो अब क्या करोगे, माइनस को बाहर लिखा करो, ठीक है। अब सिर्फ बी की वैल्यू पुट करो, बी कितना है -7, ए कितना है 6, तो माइनस माइनस क्या होएगा प्लस, तो आंसर कितना आएगा आपका 7/6, ठीक है। क्योंकि पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने लिख दिया आंसर -7/6, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा इसका 7/6 आएगा। 6 क्वेश्चन में देखो, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर दिस एंड दिस, मतलब ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है आपको 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में -4/3। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट। तो क्या हो गया बताओ, ये x² माइनस सम का मतलब 1/3 इंटू एक्स, अच्छा प्लस प्रोडक्ट है, प्लस प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट का जो भी सिंबल है वो ऐसे कैसे लेना है, ठीक है। माइनस है तो क्या ले लेंगे माइनस। अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे भी, तो अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, 3 क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया 3x² माइनस 3 से 3 कटेगा x, 3 से 3 कटेगा कितना आ गया 4। अच्छा अब ये 1/3 बाहर रख दो। अब आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा भी कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं कहता हूँ जो ये 1/3 कॉन्स्टेंट है ना, आप इसको इग्नोर कर दिया करो, इसके अलावा जो बच गया ना उसको देखा करो। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, देख लो कौन सा है -x माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होएगा, करेक्ट होएगा, ठीक है। इसके लिए क्या कहता है, आपको k की वैल्यू बतानी है जिससे ये पेयर इन दोनों के नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की बस आप मेरे को कंडीशन बता दो, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2, और नॉट इक्वल होता है ये किसके, c1/c2 के। रखे वैल्यू, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3, ये इक्वल होगा किसके, माइनस के। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं कि k ले लेते हैं, लेकिन कोफिशिएंट कितना है y का, माइनस के, इधर कितना है 2, और ये नॉट इक्वल है किसके बताओ 3, और यहाँ पे -1। तो देखो ये तो दिख ही रहा है, ये दोनों तो क्या आपस में नॉट इक्वल है ही, तो ये दोनों इक्वल रख दो और k की वैल्यू निकाल दो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माइनस के 3k इज इक्वल टू 4, ये माइनस का साइन उधर भेज दो, तो k कितना आएगा आपका -4/3, और -4/3 इस क्वेश्चन का क्या है आपका करेक्ट आंसर है। देखो 8th क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, 8th क्वेश्चन में ये कहा गया है आपको है ना इनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू बतानी है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, नोट कर लो आप। शॉर्टकट ये होता है इस तरह के क्वेश्चनों में कि जैसे मान लो देखो ये इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है और इसमें भी कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है। जैसे मान लो मैं कहूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो ना तो 100% x का भी आंसर 0 आएगा और y का भी आंसर क्या आएगा 0। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, तो ऐसे नंबर मेरे को बता दो जिनको मैं ऐड करूँ तब भी आंसर 0 आए और जिनको मैं माइनस करूँ तब भी आंसर 0 आए। इसका मतलब तो क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे आपके 0 0 होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0 0, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप डायरेक्ट टिक कर देना क्या 0 0। आपको इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब ये गलत कह रखा है, फैक्टर नहीं निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है इसको सोल्व करना है, मतलब कि x की वैल्यू बतानी है आपको सोल्व करके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, 100x² माइनस के 20x और प्लस के 1, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ 100। 100 क्या होता है 10 इंटू 10, तो 10 और 10 आपके दो फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। -20 को लिख दो -10x माइनस 10x, पहले दोनों में से क्या ले लो 10x कॉमन ले लो, 10x माइनस 1, यहाँ पे भी लिख दो 10x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा 10x से 10x कट गया -1 बच गया, तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 1/10, और इधर से भी कितनी आएगी 1/10, और यही आपको दो वैल्यू निकालनी है, बस क्वेश्चन खत्म। 10th क्वेश्चन में देखो आपको क्या कह रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। इसके आपको सॉल्यूशन बताने हैं। देखो एक तो तरीका होता है कि आप इसको फैक्टर बनाओ इसके, ठीक है, फैक्टर बना लेते हैं हम, अगर बनते हैं तो फैक्टर बना लो 8x² माइनस के 22x और माइनस के 21 इक्वल टू 0। बताओ फैक्टर कैसे बनाते हो, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 21 इंटू 8, 21 इंटू 8, और सम कितना आना चाहिए माइनस का 22, ठीक है। तो मैंने क्या बता रखा है आपको फॉर्मूला, तरीका होता है, यानी कि आप इनमें से एक साइड जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दूसरे साइड क्या करना पड़ेगा डिवाइड। ये 21 2 से तो डिवाइड होता नहीं, 3 से तो होता ही है, और इसको फिर 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब क्या करो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 क्योंकि 3 से करोगे तो वापस ऊपर पहुंच जाओगे, 2 से करो, और इसको 2 से करोगे तो
यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आप क्या करो, इसको 3 से डिवाइड करो। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 4। अगर आप 3 से इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 42 और ये 21 और 8 दोबारा लेकिन वहीं पहुंच जाएंगे, है ना। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके से फैक्टराइजेशन मुश्किल हो जाती है। आपको एक और तरीका बता देता हूँ मैं, 2-3 मेथड बताता हूँ इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक तरीका होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें आप क्या निकालते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर पेपर में ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो मेथड आपको मैं बताऊंगा। बी स्क्वायर यानी कि -22 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू में सी। लेकिन ये मेथड भी क्या होएगा आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। और ये कितना आ गया 32 इंटू में 21 64 276 672। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया आपका 8 और 7 15 और ये कितना आ गया 1156। तो ये मेथड क्या हो जाएगा थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा। देखो 484 आ गया और ये कितना आएगा 32 32 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 32 और ये 7 ये। तो इससे अच्छा क्या मेथड है आपका, ऑप्शन से यूज ऑप्शंस। अब मैं आपको मेथड सिखाता हूँ पेपर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप ऑप्शन का यूज किया करो। देखो ऑप्शन के अंदर जो आपको मिलेंगे ना, एक तो 7/2 नंबर है और एक 3/4। देखो सभी में बस किसका फर्क है, प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करो कि क्या 7/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। वो कैसे चेक करते हैं, आप इक्वेशन लिखो, ये लिख दी इक्वेशन। अब x की जगह इसमें आप क्या पुट कर दो 7/2। तो बताओ एक्स स्क्वायर कितना होएगा, फिर इसका स्क्वायर 49/4 हो जाएगा ना। स्क्वायर करना तो आपको आना चाहिए। x की जगह 7/2 पुट करो, इक्वल टू 0 आना चाहिए ये, ठीक है। ये कितना आ गया 98 आ गया। ये 11 7 से 77 आ गया -21। ये 21 होता है, 21 में से 21 गया क्या आ गया 0। यानी कि ये 7/2 तो अपने को सॉल्यूशन मिल गया। अगर 7/2 इसका सॉल्यूशन है तो फिर ना तो ये आंसर हो सकता ना ये, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कितना है -7/2 है ना, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब अपने को 7/2 तो मिल गया। अब अपने को ये देखना है कि क्या उसका दूसरा सॉल्यूशन 3/4 होगा या -3/4 होगा। आप मेरे को बताओ। आप प्लस का 3/4 पुट करके देख लो, अगर ये 0 बन गया तो सही है, नहीं तो फिर ये -3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप करो इसमें 8x स्क्वायर माइनस के 22x और माइनस के 21। x को आप कितना पुट कर दो 3/4। तो 3/4 पुट करोगे और स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9/16 आएगा। x को 3/4 पुट करो और अब आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, देख लो 0 आ रहा है क्या। ये 2 पे कट गया 9/2 और ये 2 और ये 11 माइनस के कितने आ गए 33/2 और माइनस के 21। नहीं आएगा ना 0, ये 0 नहीं आएगा आपका। इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। ए कितना है बता दो इस क्वेश्चन में 2, बी कितना है आपका -2√3। बच्चे गलती करते हैं सी के अंदर, सी को -3 लेना है अपने, ठीक है, प्लस का 3 नहीं लेना। डी क्या होता है फिर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी यानी कि -2√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 8 8 को 3 से करोगे 24, 24 और 12 कितने हो गए 36। 36 तो क्या है 0 से बड़ा। सो रूट्स क्या होंगे बताओ फिर, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब डी 0 से ग्रेटर होता है तो रूट्स क्या होते हैं रियल और अनइक्वल। तो देख लो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अनइक्वल कह लो या क्या कह लो इसको, डिस्टिंक्ट कह लो, ठीक है, एक ही बात है, पर्यायवाची है दोनों। तो ये थे हमारे आपका मॉडल टेस्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट। और जो आपके 28-29 क्वेश्चन रह गए ऑब्जेक्टिव वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।